की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का तो कहना है कि जनाब वक्त पर ही होंगे इलेक्शन और शेड्यूल भी जल्द अनाउंस हो जाएगा, 54 रोज़ पहले अनाउंस हो जाएगा। कुछ जो डिलिमिटेशंस की गई उसके बाद ज़्यादातर जो सीट्स हैं मुख्तलिफ सूबों की उस पर ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। बलूचिस्तान में ज़रूर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर भी सबकी नज़र है। नए वोटर बड़ी तादाद में एनरोल हो चुके हैं तो उनका रुझान क्या है, इस पर भी बात करते हैं। इमरान साहब, आपको लग रहा है कि जो डिलिमिटेशंस हैं वो तो उसमें तो कुछ ज़्यादा में तब्दीलियाँ नज़र नहीं आई इवन मरदमशुमारी के बाद, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज का इतना पर्पज़ क्या था और उस पर फिर भी इतने ऑब्जेक्शंस क्यों हैं? देखिए, बात ये है कि होना तो चाहिए ना टाइम पे, हर चीज़ वक्त पे होनी चाहिए। ये अलग बात है कि अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आबादी कम होनी शुरू हो जाए तो आप क्या समझती है फिर मरदमशुमारी नहीं होनी चाहिए? भाई मरदमशुमारी टाइम पे होनी चाहिए और हर दफ़ा होनी चाहिए, इतने साल का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये अब देखें सूबों में वाकई ही उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा कि किसी सूबे की कम हो गई हों सीटें और किसी सूबे में बढ़ गई हों, लेकिन विद इन द सिटीज़ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अब अगर किसी शहर की सीटें बढ़ी हैं क्योंकि आबादी वहाँ पे बढ़ी है तो अच्छी बात है, उनके वसाइल बढ़ेंगे, और किसी की कम हुई है तो ये तो ना हो कि वो दूसरों का हक खाता रहे। तीसरी बात ये है कि जो इलेक्शन आज जो फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो देखें पिछली दफ़ा जब 25 जुलाई को वो 12 करोड़ 67 लाख के करीब थे, तो आप ये देखें कि अगर 20 लाख वोटर नया आया है तो अच्छी बात है। ये 20 लाख बेचारा रह जाता वोट डालने से, तो एक वोट की बड़ी अहमियत है। यहाँ तो फिर तकरीबन 20 लाख है। लेकिन 2018 की निस्बत इसमें इस इलेक्शन में अच्छी खासी तादाद में जो नौजवान वोटर है वो नया दाखिल हुआ है। क्या आपको लगता है किसकी तरफ रुझान है उसका? देखिए, नौजवान वोटर जो है ना ये इसमें कोई शक नहीं कि नौजवान जो हैं वो ज़्यादा पीटीआई की तरफ उनका रुझान है, लेकिन ये बात भी नहीं है कि पूरा नौजवान ही जो है पीटीआई की तरफ है और बाकी सबसे नफरत ही करते हैं। ये तो इलेक्शन डे ही बताएगा कि वो आके एंड ऑफ द डे वोट डालते किसे हैं और कितने % वहाँ से वो रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन यूथ जो है अगर उसको इंटैक्ट कर लिया पीपल्स पार्टी ने या दूसरे मुस्लिम लीग ने या किसी भी जमात ने, तो फिर उससे एक डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। क्यों चौधरी साहब, आपको लगता है कि नौजवान नया वोटर जो है ये बेसिकली गेम चेंजर है, ये है वो ट्रम्प कार्ड जो बिल्कुल फैसला बदल सकता है तकदीरों का? तो आपका क्या इस पर ऑब्जर्वेशन है? ये डेफिनेटली जो यंग वोटर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो हम ट्रेंड देखते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया सर्वेस के मुताबिक, वो मौरूसी सियासत से तंग आए हैं और वो दोनों पार्टियां जो कि पाकिस्तान की सियासत में 80 की दहाई से 70 से लेके फिर बाद में काबिज़ रहे हैं 70 से लेके 2000 तक या उसके बाद भी, तो उनकी कारकर्दगी से मायूस हैं। उसकी बुनियादी वजह समीना ये भी है ना कि दोनों पार्टीज़ के पास मासवाए एक दूसरे की टांग खींचने के कोई और ना तो प्रोग्राम है, ना तो सियासी, माशी, इक्तसादी कोई प्रोग्राम मियां साहब ने के पास कौन सा है सर? अभी तक वो जब आते हैं वो पीटीआई के पास कौन सा प्रोग्राम था? मेरे साथ यह हुआ जी, पीटीआई के पास भी कौन सा प्रोग्राम था? वो तो ये है कि लोग एक एंगेज कर लिया खान साहब ने यूथ को ज़्यादा, वो बात सही है। पीटीआई के वोटर्स, पीटीआई जो है यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करती है और सबसे बड़ा उनके पास प्रोग्राम समीना वो एक नई पार्टी है, एक नई पार्टी जो कि डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से नहीं आई है और उनके लीडर को किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसमें जो उनका क्रिज्मा था वो भी था, और उनको वो यंगस्टर्स को जितना अट्रैक्ट वो करते हैं फिर उनके साथ उनकी मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं उनका यूजेज, वो जो यंगस्टर हैं उनकी जो आजकल की नीड है पीटीआई उनको केटर करती है, उनको एड्रेस भी करती है, उनपे बात भी करती है। नई पार्टी तो इस्तेकाम में पाकिस्तान जो रवायती सियासी पार्टियां हैं उनके साथ अलमिया ये है कि वो नौजवानों के मसाइल से का इदराक नहीं रखती और उनके ऊपर कोई हल पेश नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि आखिर क्यों पसंद है यूथ को, इस पर कभी अलग से डिबेट रखेंगे। लेकिन मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से करना है। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ जो एक रेफरेंस फाइल किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। चौधरी एतजाज एहसन साहब बड़े सीजन्ड, आपको मालूम है, पॉलिटिशियन भी हैं और माहिर कानून भी हैं, उन्होंने क्या कहा, मैं बल्कि सुनवा देती हूँ कि एग्जैक्टली उनके जो वर्ड्स हैं वो सामने आ जाए। जी
दूसरा, आज मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में बड़ी अजीब सी खबरें आ रही हैं। डू यू थिंक उनके बारे में कोई बड़ा फैसला हो सकता है? लगता तो यही है। असल बदकिस्मती से हमारी अदालतें सुपीरियर कोर्ट काफी अरसे से इस तरह डिवाइड हुई हुई हैं कि आप बेंच देख के और बता सकते हैं कि क्या फैसला आएगा। बेंच देख के वो कहते हैं पता लग जाता है। समीना, बात ठीक है एतजाज़ हसन साहब की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हों या कोई भी हो, अगर कोई चीज़ है ऐसी और वाकई वो साबित हो तो फारिग होना चाहिए और ज़रूर फारिग होना चाहिए। लेकिन इससे भी अहम बात जो है जिस पे हम आज ज़रूर, मैं कहता हूँ 1 मिनट बात कर लें, पोलियो मुहिम जो शुरू हुई है, और ये देखें 27 दिसंबर से ये शुरू हुई है, तो ये हमेशा हम सब को चाहिए कि इस पे लोगों को एजुकेट करें कि वो पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। उसकी बुनियादी वजह है कि वो जो उनका स्लोगन भी है ना कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। बात बिल्कुल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा हर मुहिम में इसको करते हैं एडवोकेट के। बिल्कुल लोगों को चाहिए कि अपने जो बच्चे 5 साल से कम उम्र है उन्हें पोलियो के कतरे पिलाएं। लेकिन अब बिल्कुल चंद रह गए हैं मिनट, और चौधरी साहब का मैं कमेंट ज़रूर इस पे ले लूँ। चौधरी साहब, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, इसके हवाले से आपकी क्या टेक है? ये सिर्फ क्या टारगेट किया गया जज को, या फिर वाकईतन कोई सिस्टम भी होना चाहिए कि जजेस को भी जवाबदेह हों? तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, जजेस को जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन जजेस के साथ इंसाफ होता हुआ नज़र इस तरह से आना चाहिए कि किसी को उंगली उठाने की जो है वो बाद में ज़रूरत ना हो। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की में जो है प्रोसीडिंग साफ़ और शफाफ तरीके से हो तो उसका रिज़ल्ट जो है लोग एक्सेप्ट करेंगे, और इस तरह से ना हो कि किसी जो फरीक को ऐसा लगे कि उनका फेयर ट्रायल नहीं हुआ, उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। इसको इंश्योर करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपने फैसले करे, तो उस फैसले के ऊपर बिल्कुल सारे आमीन कहेंगे। जो सब आज तक साफ होता हुआ ऐसा होता नहीं है, जो सब आज तक पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला हुआ है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई अदालत, ऐसा कोई इंसाफ हुआ है जिसपे सब राजी हो? मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा कोई इंसाफ जिसमें सब ने कहा कि ठीक हो गया। हमेशा ही चीजें ऐसे ही लगता है कि बदनीयती हो रही है, जिस इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बात यह है सर कि सब ने कहा या गलत बात नहीं होती। बात तो एक है कि अगर होगा सही तो सारों को पता होगा। आप जैसे गैर जानबदार इंडिपेंडेंट जो तज्जिया निगार हैं वो उसको एनालाइज करेंगे ना। तो जब किसी की जो पॉलिटिकल या किसी की एक ओपिनियन हो सकती है, इंटरटेंगल हो सकती है या टिल्टेड हो सकती है, लेकिन गैर जानबदार लोग भी तो होते हैं ना जो इस पर कॉमेंट करते हैं, जो कि इसकी सारी मीन में एक निकालते हैं। तो जो फैसले सही होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है माशरे में। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, वीसी के इस पे क्या होता है, कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी, जाते हुए अब इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको फिर डिलीवर कर दें जनाब, जो पोलियो मुहिम के बारे में है। यकीनी तौर पर आप सब इससे पहले भी आगाह हैं, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत कि अपने बच्चों को आप पोलियो के कतरे हर दफ़ा पिलवाएं। ये नहीं है कि आप कहेंगे जी पिछली दफ़ा अभी 3 महीने पहले पिलवा लिए थे तो अब की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हर जगह पर पोलियो जो वर्कर्स हैं वो पहुँच रहे हैं, पोलियो टीम पहुँच रही है, तो आप उनके साथ पूरा ताउन करें और उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं। ये इतना जरूरी है कि आप जब घर घर में वो टीम जाती है और वो बेल करती है, आसान हो जाता है आपके लिए। तो आपको चाहिए कि आप ना सिर्फ खुद अपने घर में देखें बल्कि अपने इर्द गिर्द भी आप देखें, और जो बच्चे जिन घरों में है छोटे उनको मोटिवेट भी करें कि ये 27 दिसंबर से जो मुहिम शुरू हुई है इसको मैं लाजमी अपने बच्चों को पोलियो के भी अपनी ड्यूटी करते हुए और बड़े नागुफ्ताबे हालात में उन्होंने ड्यूटीज की हैं। और सर आप देखिए कितना आसान हो गया ना आवाम के लिए, तो घर घर पहुंच जाते हैं, आपको खुद कहीं लेके नहीं जाना। तो मैंने तो आज अपनी छोटी बेटी को पिलवा दिया है, आप भी आज लाजमी तौर पर जैसे ही आपके पास टीम पहुंचे आप भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे